लगाव ही पीड़ा है। यह सुनने में कठोर लगता है, परंतु यदि तुम गहराई से देखो तो यही जीवन का एक मौन सत्य है। मनुष्य जहाँ भी लगाव करता है वहीं से उसकी पीड़ा का आरंभ होता है। वह किसी व्यक्ति से जुड़ता है, किसी वस्तु से, किसी विचार से, और धीरे धीरे वह उसे अपना मान बैठता है। मेरा यही शब्द बंधन की जड़ है। जिसे तुम मेरा कहते हो उसी के खो जाने का भय तुम्हें घेर लेता है, और जहाँ भय है वहाँ शांति कैसे हो सकती है। तुम कहते हो मैं उससे प्रेम करता हूँ, परंतु क्या ये प्रेम है या एक सूक्ष्म पकड़? क्योंकि जहाँ पकड़ है वहाँ स्वतंत्रता नहीं होती, और जहाँ स्वतंत्रता नहीं वहाँ प्रेम नहीं हो सकता। लगाव तुम्हें सुरक्षा का भ्रम देता है। तुम्हें लगता है कि तुम किसी के साथ हो, इसलिए तुम पूर्ण हो, परंतु यह पूर्णता उधार की होती है, दूसरे के होने पर आधारित, और जो किसी दूसरे पर आधारित है वह कभी स्थायी नहीं हो सकता। इसलिए जैसे ही वह व्यक्ति बदलता है, दूर होता है या चला जाता है, तुम्हारी दुनिया हिल जाती है, तुम्हें पीड़ा होती है। परंतु ध्यान से देखो, पीड़ा उस व्यक्ति के जाने से नहीं आई, पीड़ा तुम्हारे लगाव से आई है। यदि लगाव न होता तो केवल स्मृति होती, केवल एक सहज स्वीकृति होती। परंतु जहां पकड़ थी वहां टूटन भी होगी। यही कारण है कि जितना अधिक तुम पकड़ते हो उतना ही अधिक तुम दुख के बीज बोते हो। परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि जीवन में संबंध ना हो या प्रेम ना हो। अर्थ केवल इतना है कि प्रेम हो परंतु लगाव ना हो। प्रेम एक खुला आकाश है, लगाव एक बंद मुट्ठी। प्रेम देता है, लगाव पकड़ता है। प्रेम में तुम दूसरे को स्वतंत्र देखते हो, लगाव में तुम उसे अपने अनुसार ढालना चाहते हो, और यही अपेक्षा धीरे धीरे पीड़ा में बदल जाती है। तुम चाहते हो कि दूसरा तुम्हें समझे, तुम्हारे अनुसार चले, तुम्हें कभी न छोड़े, परंतु क्या यह संभव है? हर व्यक्ति अपनी यात्रा पर है, अपने स्वभाव के अनुसार जी रहा है। तुम उसे बांध नहीं सकते, और जैसे ही तुम बांधने का प्रयास करते हो वहीं से संघर्ष जन्म लेता है। इसलिए यदि तुम वास्तव में पीड़ा से मुक्त होना चाहते हो तो लगाव को देखना प्रारंभ करो। उसे दबाना नहीं, उससे भागना नहीं, केवल उसे समझो। जब समझ गहरी होती है तब पकड़ अपने आप ढीली हो जाती है, और जहाँ पकड़ ढीली हो जाती है वहीं से स्वतंत्रता का जन्म होता है, और इसी स्वतंत्रता में प्रेम पहली बार शुद्ध रूप में खिलता है, बिना भय के, बिना अपेक्षा के, बिना बंधन के। और ऐसा प्रेम कभी पीड़ा नहीं बनता। जब तुम किसी चीज, व्यक्ति या संबंध को पकड़ने लगते हो उसी क्षण पीड़ा का बीज बो देते हो। लगाव अपने आप में गलत नहीं दिखता, वो प्रेम जैसा लगता है, अपनापन जैसा लगता है, पर भीतर ही भीतर वो एक बंधन बन जाता है। तुम जिसे मेरा कहते हो उसी के खोने का डर तुम्हारे भीतर जन्म ले लेता है, और जहाँ डर है वहाँ शांति कैसे टिकेगी? तुम सोचते हो कि लगाव तुम्हें खुशी देगा, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत है। लगाव तुम्हें खुशी का वादा करता है और बदले में चिंता, असुरक्षा और अपेक्षाएं दे जाता है। जब तुम किसी से जुड़ते हो तो धीरे धीरे तुम उस पर निर्भर होने लगते हो। उसकी उपस्थिति तुम्हारी खुशी तय करने लगती है, और उसकी अनुपस्थिति तुम्हें खाली कर देती है। ये निर्भरता ही पीड़ा की जड़ है। ओशो कहते हैं, प्रेम करो लेकिन लगाव मत बनाओ। प्रेम में स्वतंत्रता होती है, लगाव में कैद। प्रेम में तुम दूसरे को उड़ने देते हो, लगाव में तुम उसे अपने पास बांध कर रखना चाहते हो, और जो बंधा है वो एक दिन छूटेगा ही। यही जीवन का नियम है। हर चीज बदल रही है, हर व्यक्ति बदल रहा है, हर संबंध एक प्रवाह में है, तुम उसे रोक नहीं सकते। जब तुम इस सच्चाई को स्वीकार कर लेते हो कि कुछ भी स्थायी नहीं है,
तब तुम्हारे भीतर एक गहरी शांति उतरती है। तब तुम पकड़ना छोड़ देते हो और बस जीना शुरू कर देते हो। तुम लोगों से मिलते हो, उनसे प्रेम करते हो, उनके साथ समय बिताते हो, लेकिन उन्हें अपना बनाने की कोशिश नहीं करते। आज के एक बात में बस टैट कर लाए, जम की बस टैट कर लाए, यही समस्त में मुक्त करती है। पीड़ा तब खत्म होती है जब तुम छोड़ना सीखते हो। छोड़ना मतलब भागना नहीं, बल्कि समझना है कि जीवन किसी की संपत्ति नहीं है। ना कोई व्यक्ति तुम्हारा है, ना कोई वस्तु। सब कुछ बस कुछ समय के लिए तुम्हारे पास है, एक अनुभव की तरह, एक यात्रा की तरह। जब ये बात तुम्हारे भीतर उतर जाती है, तब तुम्हारा दृष्टिकोण बदल जाता है। तुम अपेक्षाएं कम कर देते हो, शिकायतें खत्म होने लगती है और एक सहज आनंद जन्म लेता है। तब तुम किसी को खोने से डरते नहीं, क्योंकि तुम जानते हो कि कुछ भी वास्तव में खोता नहीं। सब कुछ बदलता है, रूप बदलता है, अनुभव बदलता है। इसलिए लगाव को पहचानो, उसे समझो और धीरे धीरे उसे छोड़ दो, क्योंकि जिस दिन तुमने पकड़ना छोड़ दिया, उसी दिन तुमने सच्ची आज़ादी का स्वाद चख लिया। और वहीं से जीवन सच में शुरू होता है, बिना डर, बिना बंधन, सिर्फ एक शांत, गहरा और मुक्त अनुभव। और जब तुम इस मुक्ति को महसूस करने लगते हो, तब तुम्हें समझ आता है कि अब तक तुम जी नहीं रहे थे, सिर्फ पकड़े हुए थे। हर रिश्ता, हर चाहत, हर सपना, सब पर तुम्हारी पकड़ इतनी कसकर थी कि जीवन का प्रवाह रुक सा गया था। लेकिन जैसे ही पकड़ ढीली होती है, जीवन फिर से बहने लगता है, स्वाभाविक, सहज, बिना किसी जोर के। तब तुम पाते हो कि सच्ची खुशी किसी को पाने में नहीं, बल्कि खुद के भीतर लौट आने में है। जब तुम अपने भीतर स्थिर हो जाते हो, तब बाहर की कोई भी चीज तुम्हें हिला नहीं सकती। कोई आए तो भी ठीक, कोई जाए तो भी ठीक। यह उदासीनता नहीं है, यह एक गहरी समझ है कि जीवन अपने नियमों से चलता है, तुम्हारी इच्छाओं से नहीं। धीरे धीरे तुम्हारा प्रेम भी बदलने लगता है। अब उसमें डर नहीं होता, स्वार्थ नहीं होता, अपेक्षा नहीं होती। अब तुम प्रेम करते हो क्योंकि तुम्हारे भीतर प्रेम है, ना कि इसलिए कि सामने वाला तुम्हें कुछ दे। यह प्रेम मांगता नहीं, बस बहता है। और जब प्रेम बहता है, तब वो बोझ नहीं बनता, बल्कि एक उत्सव बन जाता है। तुम यह भी देख पाते हो कि जिसे तुम अब तक अपना समझते थे, वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। लोग आते हैं, कुछ पल साथ चलते हैं और फिर अपनी अपनी राह पर बढ़ जाते हैं। यही जीवन की सुंदरता है। यह स्थिर नहीं है, यह हर पल बदल रहा है, और जो बदल रहा है उसे पकड़ने की कोशिश करना ही दुख का कारण है। जब तुम इस परिवर्तन को स्वीकार कर लेते हो, तब तुम्हारे भीतर विरोध खत्म होने लगता है। तुम लड़ना छोड़ देते हो, रोकना छोड़ देते हो और बस देखना सीख जाते हो। एक साक्षी की तरह जो सब कुछ देखता है, समझता है, लेकिन उससे बंधता नहीं। यही साक्षी भाव तुम्हें भीतर से हल्का कर देता है। अब कोई बोझ नहीं रहता, कोई डर नहीं रहता। तुम जीवन को वैसे ही स्वीकार करते हो जैसा वह है, अधूरा, बदलता हुआ और फिर भी सुंदर। और तब एक दिन तुम्हें एहसास होता है, पीड़ा कभी बाहर नहीं थी, वह तुम्हारी पकड़ में थी, तुम्हारे लगाव में थी। जैसे ही तुमने छोड़ना सीखा, वैसे ही पीड़ा अपने आप गिर गई, बिना किसी प्रयास के, बिना किसी संघर्ष के। तब जीवन कोई समस्या नहीं रह जाता, बल्कि एक रहस्य बन जाता है।
जिसे सुलझाना नहीं बल्कि महसूस करना है। और इसी अनुभव में, इसी स्वीकृति में तुम्हें वो शांति मिलती है जिसे तुम हमेशा बाहर खोजते रहे। और जैसे जैसे यह शांति गहराती है, तुम्हें अपने भीतर एक अजीब सी पूर्णता का अनुभव होने लगता है, बिना किसी कारण के, बिना किसी उपलब्धि के। पहले तुम्हें लगता था कि कुछ हासिल करने से, किसी को पा लेने से या कुछ बन जाने से यह पूर्णता आएगी, लेकिन अब समझ आता है कि यह तो हमेशा से भीतर ही थी, बस तुम्हारी पकड़ और लगाव ने उसे ढक रखा था। अब तुम्हारा जीने का तरीका बदल जाता है। तुम भविष्य के पीछे भागना छोड़ देते हो और अतीत को ढूंढना भी छोड़ देते हो। जो है उसी में रहना सीख जाते हो। हर क्षण अपने आप में पर्याप्त लगने लगता है। अब तुम्हें किसी और क्षण का इंतजार नहीं रहता, क्योंकि तुम्हें एहसास हो जाता है कि जीवन अभी है, यही है। इस अवस्था में तुम्हारा मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। विचार आते हैं लेकिन तुम्हें बहाकर नहीं ले जाते। भावनाएं उठती हैं लेकिन तुम्हें डुबोती नहीं। तुम उनके साक्षी बन जाते हो, जैसे आसमान बादलों को गुजरते हुए देखता है, बिना उनसे प्रभावित हुए। और जब तुम इस साक्षी भाव में स्थिर हो जाते हो, तब एक गहरी स्वतंत्रता का जन्म होता है। अब तुम्हें किसी से कुछ साबित नहीं करना, किसी से कुछ पाना नहीं, किसी को पकड़कर रखना नहीं। ये स्वतंत्रता अहंकार से नहीं आती, ये समझ से आती है, उस समझ से कि जीवन एक प्रवाह है और तुम उसका हिस्सा हो, मालिक नहीं। धीरे धीरे तुम्हारे भीतर कृतज्ञता भी जन्म लेने लगती है। छोटी छोटी चीजें भी तुम्हें आनंद देने लगती है। एक शांत सुबह, हवा का हल्का स्पर्श, किसी की मुस्कान या बस अपने साथ बैठने का समय। अब खुशी किसी बड़ी घटना पर निर्भर नहीं रहती, वह तुम्हारे होने में ही बस जाती है। और इसी के साथ तुम्हारा संबंध दुनिया से भी बदल जाता है। अब तुम लोगों से इसलिए नहीं मिलते कि वे तुम्हारी खाली जगह भर दे, बल्कि इसलिए मिलते हो क्योंकि तुम पहले से ही भरे हुए हो। अब तुम्हारा साथ बोझ नहीं बल्कि एक सहज उपस्थिति बन जाता है, जिसमें कोई अपेक्षा नहीं, कोई दबाव नहीं, सिर्फ एक शुद्ध जुड़ाव। तुम ये भी समझने लगते हो कि हर व्यक्ति अपनी यात्रा पर है। कोई भी तुम्हारी उम्मीदों के अनुसार नहीं जी सकता, जैसे तुम भी किसी और के अनुसार नहीं जी सकते। यह समझ तुम्हारे भीतर करुणा लाती है। अब तुम जज करना छोड़ देते हो, तुलना करना छोड़ देते हो। तुम बस स्वीकार करते हो, खुद को भी और दूसरों को भी। और जब यह स्वीकृति पूरी तरह से उतर जाती है, तब जीवन में संघर्ष कम होने लगता है। चीजें अभी भी वैसी ही होती है, लोग आते जाते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन तुम्हारा अनुभव बदल जाता है। अब तुम हर स्थिति में एक संतुलन महसूस करते हो। तुम गिरते हो लेकिन टूटते नहीं, तुम खोते हो लेकिन खाली नहीं होते, तुम बदलते हो लेकिन बिखरते नहीं। क्योंकि अब तुम्हारी जड़ें बाहर नहीं, भीतर है। और यही असली स्वतंत्रता है, जब तुम्हारी खुशी किसी और पर निर्भर नहीं होती, जब तुम्हारी शांति किसी परिस्थिति से बंधी नहीं होती। तब जीवन एक खेल बन जाता है, गंभीर नहीं लेकिन गहरा, हल्का नहीं लेकिन मुक्त। अंत में तुम ये समझ लेते हो कि छोड़ना ही पाना है। जितना तुम छोड़ते जाते हो, अपेक्षाएं, लगाव, डर, उतना ही तुम अपने असली स्वरूप के करीब आते जाते हो। और वही स्वरूप शांति है, वही आनंद है, वही सत्य है। फिर जीवन को समझने की जरूरत नहीं रहती, उसे बस जीने का मन करता है, पूरी तरह खुले दिल से, बिना किसी डर के। और जब तुम इस तरह जीने लगते हो, तब जीवन तुम्हारे लिए कोई बोझ नहीं रह जाता, वह एक अनुभव बन जाता है, एक प्रवाह।
जिसमें तुम बिना किसी विरोध के बहते हो। अब तुम हर चीज को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि तुम्हें समझ आ चुका होता है कि नियंत्रण एक भ्रम है। जो होना है वह अपने समय पर होगा ही। इस समझ के साथ तुम्हारे भीतर धैर्य आता है, गहरा, शांत और स्थिर धैर्य। अब तुम्हें जल्दी नहीं रहती। अब तुम्हें साबित नहीं करना कि तुम कौन हो। तुम बस होते हो, और ये होना ही सबसे बड़ी उपलब्धि बन जाता है। धीरे धीरे तुम ये भी देखने लगते हो कि जीवन में जो कुछ भी घट रहा है वो तुम्हारे खिलाफ नहीं है। हर घटना, हर अनुभव तुम्हें कुछ सिखाने के लिए है, तुम्हें और जागरूक बनाने के लिए है। पहले तुम परिस्थितियों से लड़ते थे, अब तुम उनसे सीखते हो। पहले तुम दुख से भागते थे, अब तुम उसे समझते हो। और जब समझ गहरी होती है तब दुख भी बदलने लगता है। वह दुश्मन नहीं लगता, बल्कि एक संकेत बन जाता है कि कहीं न कहीं तुम फिर से पकड़ रहे हो, फिर से जुड़ रहे हो, फिर से अपेक्षा कर रहे हो। दुख तुम्हें जगाने आता है, गिराने नहीं। तब तुम जीवन को एक शिक्षक की तरह देखने लगते हो। हर व्यक्ति, हर संबंध, हर स्थिति, सब तुम्हें तुम्हारे बारे में कुछ बता रहे होते हैं। और जैसे जैसे तुम खुद को जानने लगते हो, वैसे वैसे तुम्हारे भीतर का भ्रम टूटने लगता है। तुम ये समझने लगते हो कि तुम ना तो तुम्हारे विचार हो, ना तुम्हारी भावनाएं, ना तुम्हारी पहचान। ये सब बदलते रहते हैं। असली तुम वो हो जो इन सब को देख रहा है, शांत, स्थिर, अडोल। और जैसे ही ये पहचान साफ होती है, तुम्हारे भीतर एक गहरी निश्चिंतता आ जाती है। अब कुछ भी तुम्हें पूरी तरह हिला नहीं सकता, क्योंकि तुम जान चुके हो कि तुम वो नहीं हो जो बदलता है। तुम वो हो जो सब बदलावों का साक्षी है। इस अवस्था में जीवन बहुत सरल हो जाता है। अब तुम्हें जटिलता में मजा नहीं आता। अब तुम्हें सीधा, सहज और सच्चा जीवन पसंद आने लगता है। तुम कम चाहते हो लेकिन ज्यादा महसूस करते हो। तुम कम बोलते हो लेकिन ज्यादा समझते हो। और धीरे धीरे, बिना किसी कोशिश के, तुम्हारे भीतर एक गहरा मौन उतरने लगता है। यह मौन शब्दों की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि एक आंतरिक शांति है, जहाँ कोई हलचल नहीं, कोई द्वंद्व नहीं। यही मौन तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप के सबसे करीब ले जाता है, क्योंकि सच शब्दों में नहीं मिलता, वह अनुभव में मिलता है। और यह अनुभव तभी होता है जब तुम पूरी तरह शांत होते हो, पूरी तरह उपस्थित होते हो। अंततः तुम ये जान लेते हो कि जीवन को बदलने की जरूरत नहीं है, बस उसे देखने का तरीका बदलना है। और जैसे ही दृष्टि बदलती है, पूरा अनुभव बदल जाता है। तब न कुछ पाने की चाह रहती है, न कुछ खोने का डर। बस एक गहरा संतुलन, एक सहज आनंद और एक शांत, जागरूक जीवन, यही तुम्हारी वास्तविक अवस्था बन जाती है। और जब ये संतुलन स्थिर होने लगता है, तब तुम्हारे भीतर एक नई दृष्टि जन्म लेती है, जहाँ तुम जीवन को ठीक या गलत की नज़र से नहीं देखते, बल्कि उसे जैसा है वैसा ही स्वीकार करते हो। अब तुम्हें हर चीज़ में अर्थ ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि तुम समझ जाते हो कि जीवन स्वयं में ही पूर्ण है। अब तुम्हारा मन अतीत की कहानियों में उलझता नहीं और भविष्य की कल्पनाओं में खोता नहीं। तुम वर्तमान के साथ एक गहरा संबंध महसूस करते हो। हर क्षण तुम्हारे लिए नया हो जाता है, ताज़ा, जीवंत और अनोखा। वही चीज़ें जो पहले सामान्य लगती थी, अब उनमें भी एक अलग चमक दिखाई देने लगती है। तुम्हारे भीतर अब कोई जल्दबाजी नहीं होती। तुम जानते हो कि जो भी तुम्हारे लिए है वो तुम्हें समय पर मिलेगा, और जो नहीं है उसे पकड़ कर रखने की कोई ज़रूरत नहीं।
यह भरोसा तुम्हें भीतर से हल्का कर देता है। धीरे धीरे तुम ये भी महसूस करते हो कि तुम्हारा अस्तित्व किसी एक पहचान तक सीमित नहीं है। तुम केवल नाम, रूप या भूमिका नहीं हो। ये सब तो बस अस्थाई पड़ते हैं। असली तुम मुझसे कहीं गहरे हो, शांत, साक्षी और असीम। और जब यह अनुभव गहराता है तब तुम्हारे भीतर एक अद्भुत स्वतंत्रता खिलती है। अब तुम्हें किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं रहती, न ही किसी की स्वीकृति तुम्हें तोड़ पाती है। तुम जैसे हो वैसे ही पूर्ण महसूस करते हो। इस अवस्था में तुम्हारे संबंध भी एक नए स्तर पर पहुंच जाते हैं। अब तुम किसी से जुड़ते हो तो केवल साझा अनुभव के लिए, ना कि किसी कमी को पूरा करने के लिए। तुम्हारा साथ अब अपेक्षाओं से मुक्त होता है और इसी वजह से वह ज़्यादा सच्चा और गहरा हो जाता है। तुम ये भी देखने लगते हो कि हर व्यक्ति अपनी समझ के स्तर पर जी रहा है। कोई भी जानबूझकर गलत नहीं होता, बस उसकी जागरूकता उतनी ही होती है। ये समझ तुम्हारे भीतर करुणा को जन्म देती है। अब तुम गुस्सा कम करते हो और समझ ज़्यादा रखते हो, और जैसे जैसे ये करुणा बढ़ती है तुम्हारा हृदय भी खुलने लगता है। अब तुम केवल अपने लिए नहीं जीते, बल्कि तुम्हारी उपस्थिति ही दूसरों के लिए सुकून बन जाती है। बिना कुछ कहे भी तुम बहुत कुछ दे देते हो, शांति, स्थिरता और एक सकारात्मक ऊर्जा। अब जीवन तुम्हारे लिए कोई दौड़ नहीं रह जाता, नहीं ये कोई मंजिल है जिसे हासिल करना है। यह एक यात्रा है जिसका हर कदम अपने आप में पूरा है। और इसी समझ के साथ तुम्हारे भीतर एक गहरा विश्वास बैठ जाता है कि सब कुछ ठीक है, जैसा है वैसा ही ठीक है। कुछ भी बदलने की जल्दबाजी नहीं, कुछ भी पाने की बेचैनी नहीं। बस एक सहज स्वीकृति, एक शांत भाव और एक गहरा निस्सीम आनंद जो किसी कारण पर निर्भर नहीं करता। यहीं पर आकर तुम पाते हो कि जिस सत्य को तुम बाहर खोज रहे थे वह हमेशा तुम्हारे भीतर ही था। और जब ये जानना अनुभव बन जाता है तब जीवन एक रहस्य नहीं रहता, वह एक उत्सव बन जाता है, शांत, गहरा और पूर्ण। और जब जीवन एक उत्सव की तरह महसूस होने लगता है तब तुम समझते हो कि असली परिवर्तन बाहर नहीं, भीतर हुआ है। दुनिया वैसी ही है, लोग वैसे ही हैं, परिस्थितियां भी वैसी ही हैं, पर तुम्हारी दृष्टि बदल गई है। और जब दृष्टि बदलती है तो वही जीवन जो पहले भारी लगता था अब हल्का और सुंदर प्रतीत होने लगता है। अब तुम हर अनुभव को स्वीकार करते हो, चाहे वह सुख हो या दुख, क्योंकि तुम्हें पता है कि दोनों ही अस्थाई है, दोनों ही आएंगे और चले जाएंगे। तुम किसी को पकड़ते नहीं, किसी से भागते नहीं। यही संतुलन तुम्हें भीतर से मजबूत बनाता है। धीरे धीरे तुम्हारा डर पूरी तरह खत्म होने लगता है, क्योंकि डर हमेशा खोने का होता है। और जब तुमने पकड़ना ही छोड़ दिया तो खोने का सवाल ही कहाँ रहा। अब तुम्हारे पास जो भी है वो एक उपहार की तरह है जिसका आनंद तुम पूरी जागरूकता के साथ लेते हो, बिना इस चिंता के कि वह कब खत्म होगा। तुम्हारे भीतर अब एक गहरी सरलता आ जाती है। जीवन को जटिल बनाने की आदत छूट जाती है। अब तुम छोटी छोटी बातों में उलझते नहीं, बेवजह की चिंताओं में फंसते नहीं। तुम्हें पता है कि जीवन को समझने की नहीं, उसे महसूस करने की ज़रूरत है। और इस महसूस करने में तुम हर पल के साथ जुड़ जाते हो। तुम खाते हो तो पूरी जागरूकता से, चलते हो तो पूरी उपस्थिति के साथ, सुनते हो तो पूरे ध्यान से। अब तुम्हारा हर कार्य ध्यान बन जाता है, एक साधना जिसमें तुम पूरी तरह मौजूद होते हो। यही मौजूदगी तुम्हें भीतर से भर देती है। अब तुम्हें बाहर से कुछ लेने की ज़रूरत कम होती जाती है, क्योंकि भीतर ही एक स्रोत खुल चुका होता है, शांति का, आनंद का, संतोष का। और जब यह स्रोत बहने लगता है
तब तुम्हारा जीवन दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा बन जाता है। तुम बिना उपदेश दिए सिखाने लगते हो, बिना कोशिश किए बदलने लगते हो। तुम्हारी उपस्थिति ही एक संदेश बन जाती है कि शांति कहीं बाहर नहीं, यहीं है, अभी है। अब तुम्हें किसी पहचान की जरूरत नहीं रहती। न तुम्हें यह साबित करना होता है कि तुम कौन हो, न यह डर होता है कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे। तुम बस अपने स्वभाव में रहते हो, सहज, सरल और सच्चे। और इस सच्चाई में एक अद्भुत सुंदरता है, क्योंकि यह बनावटी नहीं है, ये किसी प्रयास से नहीं आई। यह तो तब प्रकट हुई जब तुमने सारे प्रयास छोड़ दिए। अंततः तुम ये जान लेते हो कि जीवन का सार कुछ पाने में नहीं, बल्कि जो है उसे पूरी तरह जीने में है। न कोई लक्ष्य बाकी रहता है, न कोई अधूरापन, बस एक शांत चेतना, एक गहरा आनंद और एक मुक्त अस्तित्व जो हर पल बह रहा है, हर पल खिल रहा है, बिना किसी कारण, बिना किसी अंत के। और जब यह बहाव निरंतर बना रहता है, तब तुम यह भी देख पाते हो कि जीवन में कोई भी क्षण व्यर्थ नहीं है। हर अनुभव, चाहे वह कितना ही साधारण क्यों न लगे, अपने भीतर एक गहरी सीख, एक संकेत लेकर आता है। अब तुम जीवन को बदलने की कोशिश नहीं करते, बल्कि उसे समझने और जीने लगते हो। धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक ऐसी स्थिरता जन्म लेती है जिसे कोई परिस्थिति हिला नहीं सकती। बाहर तूफान भी हो तो भीतर एक शांत झील जैसी स्थिति बनी रहती है। यही आंतरिक संतुलन तुम्हें हर हाल में स्थिर रखता है। अब तुम तुलना करना भी छोड़ देते हो। पहले तुम खुद को दूसरों से मापते थे, किसी से बेहतर बनने की कोशिश, किसी से आगे निकलने की दौड़। लेकिन अब तुम्हें समझ आ जाता है कि हर व्यक्ति अपनी अलग यात्रा पर है। तुलना केवल भ्रम पैदा करती है, शांति नहीं। तुम्हारा ध्यान अब बाहर से हटकर भीतर टिकने लगता है। तुम अपने विचारों को देखते हो, अपनी भावनाओं को समझते हो और धीरे धीरे उनके पार जाने लगते हो। तुम अब प्रतिक्रिया नहीं करते, बल्कि सजग होकर उत्तर देते हो, और यही सजगता तुम्हारे हर निर्णय को बदल देती है। अब तुम जल्दबाजी में कुछ नहीं करते, नहीं किसी दबाव में आकर। तुम्हारे हर कदम में एक स्पष्टता होती है, एक समझ जो भीतर से आती है, बाहर से नहीं। तुम ये भी महसूस करते हो कि जितना तुम सरल होते जाते हो, जीवन उतना ही सुंदर होता जाता है। जटिलताएं खुद ही गिरने लगती हैं, जैसे पेड़ से सूखे पत्ते। अब तुम्हें किसी कृत्रिमता की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारा स्वभाव ही पर्याप्त है। और इसी के साथ तुम्हारे भीतर एक गहरी संतुष्टि जन्म लेती है। अब तुम्हें किसी उपलब्धि की भूख नहीं रहती, ना ही किसी कमी का एहसास। जो है वही पर्याप्त लगता है। यही संतोष तुम्हें एक अलग ही शांति देता है, एक ऐसी शांति जो परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती। तुम्हारे भीतर अब एक मौन आनंद स्थायी हो जाता है। यह उत्साह या उत्तेजना नहीं है, बल्कि एक गहरी शांत खुशी है जो बिना कारण के है और इसलिए कभी खत्म नहीं होती। और जब तुम इस अवस्था में जीते हो, तब जीवन का हर पल एक ध्यान बन जाता है, हर सांस एक प्रार्थना बन जाती है। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, तुम्हारा होना ही पर्याप्त होता है। अंततः तुम यह जान जाते हो कि जीवन का उद्देश्य कहीं पहुंचना नहीं है, बल्कि हर क्षण को पूरी जागरूकता और प्रेम के साथ जीना है। ना कोई शुरुआत है, ना कोई अंत, बस एक निरंतर प्रवाह जिसमें तुम हो पर बंधे नहीं हो, जिसमें तुम जीते हो पर खोते नहीं हो। और यही है सच्चा जीवन दर्शन, एक ऐसा अनुभव जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता, केवल जिया जा सकता है। और जब यह बस होना भी तुम्हारे लिए स्वाभाविक हो जाता है, तब तुम यह भी देख पाते हो
कि अब कोई अलग तुम बचा ही नहीं है जो कुछ पकड़ सके, जो कुछ छोड़ सके। जो था वह एक कल्पना थी, एक पहचान जिसे तुमने सालों तक सच मान लिया था। अब वह पहचान धीरे धीरे घुलने लगती है, जैसे धुंध सूरज के सामने अपने आप मिट जाती है, और जो बचता है वह ना नाम है ना रूप। वह एक शुद्ध चेतना है, निर्विकार, निस्सीम और पूरी तरह से मुक्त। इस अवस्था में तुम्हें किसी अनुभव की चाह भी नहीं रहती, क्योंकि तुम समझ जाते हो कि हर अनुभव आता है और चला जाता है। तुम उस चीज को पहचान लेते हो जो कभी नहीं बदलती, जो हर अनुभव के पीछे है, हर क्षण में है। अब जीवन तुम्हारे लिए कुछ घट रहा है, ऐसा नहीं लगता, बल्कि ऐसा लगता है जैसे सब कुछ तुम्हारे भीतर ही हो रहा है। बाहर और भीतर का भेद मिटने लगता है। जो पेड़ है, जो आकाश है, जो हवा है, सब अलग नहीं लगते, सब एक ही अस्तित्व की अभिव्यक्ति लगते हैं। तुम्हारे भीतर अब कोई केंद्र नहीं बचता जहां से तुम चीजों को नियंत्रित करो। सब कुछ अपने आप घट रहा है, सहज, बिना किसी प्रयास के, और इस सहजता में ही सबसे गहरी शांति छिपी है। अब तुम जीवन को जी नहीं रहे, जीवन तुम्हारे माध्यम से जी रहा है। तुम कर नहीं रहे, सब अपने आप हो रहा है। और इस अनुभव में एक अद्भुत सौंदर्य है, जहाँ कोई करता नहीं, कोई अहंकार नहीं, सिर्फ एक शुद्ध प्रवाह है जिसमें सब कुछ अपने आप घट रहा है। तुम ये भी देख पाते हो कि जिसे तुम अब तक मैं कहते थे वह केवल एक कहानी थी, विचारों का एक समूह, यादों का एक संग्रह। और जब ये भ्रम टूटता है तब एक गहरी स्वतंत्रता जन्म लेती है। अब तुम्हें कुछ बनने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम पहले से ही सब कुछ हो। अब तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम जहां हो वही पूर्ण हो। और इसी पूर्णता में एक गहरा मौन उतरता है, जो किसी प्रयास से नहीं बल्कि सब प्रयासों के समाप्त होने से आता है। यह मौन खाली नहीं है, यह जीवंत है, जागृत है। इसी मौन में जीवन की असली ध्वनि सुनी जा सकती है, जो शब्दों में नहीं, अनुभव में है। अंततः सब कुछ यहीं आकर ठहर जाता है। न कोई प्रश्न, न कोई उत्तर, न कोई खोज, न कोई पाने की इच्छा, बस एक असीम शांति, एक निरंतर जागरूकता और एक ऐसा अस्तित्व जो न कभी शुरू हुआ न कभी खत्म होगा, जो बस है और उसी होने में ही सब कुछ समाया हुआ है। और जब यह होना भी किसी अनुभव की तरह नहीं बल्कि तुम्हारी स्वाभाविक अवस्था बन जाता है, तब तुम्हें यह भी दिखने लगता है कि अब कुछ भी जोड़ने या घटाने की आवश्यकता नहीं रही। जो कुछ भी था वह हमेशा से पूर्ण था, बस तुम्हारी दृष्टि अधूरी थी। अब दृष्टि साफ हो चुकी है। अब तुम चीजों को वैसा ही देखते हो जैसा वे हैं, बिना किसी व्याख्या के, बिना किसी निर्णय के। और इस देखने में ही एक गहरा आनंद है, क्योंकि इसमें कोई प्रयास नहीं, कोई संघर्ष नहीं। तुम अब ये भी समझ जाते हो कि सत्य को पाया नहीं जाता, क्योंकि वो कभी खोया ही नहीं था। वह तो हर पल तुम्हारे साथ था, तुम्हारी हर सांस में, हर अनुभव में, हर मौन में। तुम ही उससे दूर हो गए थे, अपने विचारों में उलझकर, अपनी पहचान में खोकर। और अब जब यह दूरी समाप्त हो जाती है, तब जीवन और तुम अलग नहीं रह जाते। जो कुछ भी घट रहा है वही तुम हो। कोई अलग दर्शक नहीं, कोई अलग दृश्य नहीं, सब एक ही है, एक ही प्रवाह में बह रहा है। इस अवस्था में समय भी अपना अर्थ खो देता है। अतीत और भविष्य केवल कल्पनाएं लगने लगती है और वर्तमान ही एकमात्र सत्य बन जाता है। और जब तुम पूरी तरह वर्तमान में होते हो, तब जीवन अपनी पूरी गहराई और सुंदरता के साथ प्रकट होता है। अब तुम्हारे भीतर कोई खोज नहीं बचती, लेकिन एक सहज जिज्ञासा बनी रहती है, जीवन को हर क्षण नए रूप में देखने की। हर दिन एक नया अनुभव बन जाता है, हर पल एक नई झलक।
तुम ये भी महसूस करते हो कि अब कोई भी बात तुम्हें भीतर से हिला नहीं सकती, क्योंकि तुम्हारी जड़ें अब गहरी हो चुकी है, विचारों में नहीं बल्कि चेतना में। यही स्थिरता तुम्हें हर परिस्थिति में संतुलित रखती है, और इस संतुलन में तुम्हारा अस्तित्व एक शांति का स्रोत बन जाता है। अब तुम कुछ सिखाने की कोशिश नहीं करते, लेकिन तुम्हारा होना ही एक शिक्षा बन जाता है। लोग तुम्हारे शब्दों से नहीं बल्कि तुम्हारी उपस्थिति से सीखते हैं। अब जीवन कोई कहानी नहीं रह जाता जिसे तुम्हें पूरा करना है। वो एक निरंतर घटता हुआ अनुभव है जिसमें कोई शुरुआत नहीं, कोई अंत नहीं। और अंततः तुम यह जान लेते हो कि जो कुछ भी है वही पर्याप्त है। जो तुम हो वही पूर्ण है। न कुछ जोड़ना है, न कुछ बदलना है, बस देखना है, समझना है और उस समझ में पूरी तरह विलीन हो जाना है। यहीं पर सब ठहर जाता है, और इसी ठहराव में एक अनंत प्रवाह छिपा हुआ है, जो शांत भी है और जीवंत भी, जो खाली भी है और पूर्ण भी। और यही विरोधाभासी सत्य है जिसे समझा नहीं जा सकता, केवल जिया जा सकता है, हमेशा, हर पल। और जब यह जीना भी किसी प्रयास का विषय नहीं रह जाता, तब तुम्हें महसूस होता है कि अब कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सब कुछ पहले से ही हो रहा है। तुम केवल एक माध्यम हो, एक खुला द्वार जिसके जरिए अस्तित्व खुद को व्यक्त कर रहा है। अब तुम्हारे भीतर कोई दिशा नहीं बचती, फिर भी एक गहरी सहजता से सब कुछ सही दिशा में बहता रहता है। तुम योजना नहीं बनाते, फिर भी जीवन अपने आप सुसंगत चलता है।